ग्यारहवां सवाल है, कभी कभी लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। ऐसे नकारात्मक विचारों को कैसे काबू करूं? देखो, दिमाग में बुरे या नकारात्मक विचार आना बिल्कुल सामान्य है। हर इंसान के मन में कभी न कभी शक और डर आते ही हैं। लेकिन असली बात यह है कि तुम उन विचारों को कितनी देर तक मन में जगा देते हो, यही तुम्हारी ज़िंदगी का रास्ता तय करता है। अपने दिमाग को एक ट्रैफिक सिग्नल समझो। जैसे लाल बत्ती रुको का इशारा करती है, वैसे ही जब नकारात्मक सोच आए तो तुरंत अपनी नज़र हरी बत्ती पर डाल दो, यानी सकारात्मक सोच पर ध्यान दो। ये आदत 1-2 मिनट में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे तुम अपने मन के मालिक बन जाओगे। याद रखो, तुम्हारे अंदर 2 आवाजें चलती है, एक कहती है तुमसे नहीं होगा और दूसरी कहती है तुमसे होगा। फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें किस आवाज को सुनना है और किस पे चलना है। 14वां सवाल है, मुझे अपने लक्ष्य तय करने में दिक्कत होती है, मैं कैसे समझूं कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए? देखो, अक्सर हम लोग अपने लक्ष्य समाज या दूसरों के दबाव में बना लेते हैं कि उसने पढ़ाई में ये किया तो मुझे भी वही करना चाहिए, उसने व्यापार शुरू किया तो मुझे भी वही करना चाहिए। लेकिन असली लक्ष्य वही होता है जो तुम्हारे दिल को खुशी दे, जो तुम्हें रात भर जगाए और सुबह जल्दी उठने पर मजबूर करे। अपने लक्ष्य पहचानने के लिए अपने आप से 3 सवाल पूछो। पहला, अगर पैसों की दिक्कत ना हो तो तुम क्या करना पसंद करोगे? दूसरा, तुम्हारी असली ताकत क्या है, लोग तुम्हारी किस बात की तारीफ करते हैं? तीसरा, 5 साल बाद तुम अपने आप को कहां देखना चाहते हो? जब तुम इन सवालों के सच्चे जवाब लिखोगे, तुम्हारा लक्ष्य अपने आप साफ हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। 15वां सवाल है, ध्यान भटकता बहुत है, खासकर फोन और सोशल मीडिया की वजह से, इनसे कैसे बचूं मैं? देखो, सबसे पहले समझ लो कि ध्यान भटकना बाहर से नहीं आता, ये तुम्हारे अंदर से आता है। फोन या सोशल मीडिया सिर्फ एक साधन है, असली समस्या तुम्हारी एकाग्रता है। अगर तुम्हें अपना ध्यान मजबूत करना है तो दिन के 2-3 घंटे ऐसे बनाओ जब फोन तुमसे दूर रहे और तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। दूसरा, दिन का एक पक्का समय सारणी बनाओ, यानी रूटीन, जिसमें साफ साफ लिखा हो कि किस समय क्या करना है तुम्हें। जब तुम्हारी दिनचर्या मजबूत होगी तो ध्यान भटकने की जगह अनुशासन आ जाएगा। और हमेशा याद रखो, फोन तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। 16वां है, कभी कभी लगता है कि मैं अपने दोस्तों से पीछे रह गया हूँ, वो लोग जिंदगी में आगे निकल गए हैं और मैं अभी भी वही हूँ। इस एहसास को कैसे संभालूं? देखो, दूसरों से तुलना करना एक ऐसी आग है जो तुम्हें अंदर से जलाती रहती है। अगर तुम दोस्तों को देखकर सोचोगे कि वो आगे निकल गए और तुम पीछे रह गए तो तुम अपनी प्रगति को कैसे समझोगे? हर इंसान की यात्रा अलग होती है यार, हर किसी का समय अलग होता है। जैसे कुछ फूल गर्मी में खिलते हैं और कुछ सर्दियों में। इसका मतलब ये नहीं कि देर से खिलने वाला फूल कम सुंदर है। बस अपने रास्ते पर ध्यान दो, अपनी गति बनाए रखो और अपनी प्रगति पर गर्व करो। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है यार, ये बस एक लंबा सफर है जिसे तुम्हें अपनी ताकत और समय को ठीक से चलाना होता है। 17वां है, अगर कोई बार बार मुझे नीचा दिखाता है या हिम्मत तोड़ता है तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले ये समझो कि कोई भी तुम्हें तभी छोटा दिखा सकता है जब तुम खुद अपनी कीमत नहीं पहचानते। अगर तुम अपनी असली पहचान और ताकत समझ लोगे तो कोई भी तुम्हें छोटा महसूस नहीं करा पाएगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं उनसे 2 बातें सीखो, या तो उन्हें नजरअंदाज करो या उनकी बात को चुनौती मानकर और मेहनत करो। उनकी नकारात्मक बातें ही तुम्हारा ईंधन बन जाएं। एक समय आएगा जब वही लोग तुम्हारी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। 18वां सवाल है, जिंदगी में सब्र यानी धैर्य कैसे लाऊं? मुझे हर चीज तुरंत चाहिए होती है। देखो यार, हर चीज जल्दी जल्दी पाने की सोच ही तुम्हें बेचैन करती है। अगर तुम्हें अपने अंदर धैर्य लाना है तो तुम्हें प्रक्रिया पर भरोसा करना होगा। जैसे अगर पेड़ उगाना है तो पहले बीज बोना होगा, रोज उसे पानी देना होगा, धूप लगानी होगी। एक दिन में पेड़ नहीं उगता, वैसे ही तुम्हारे सपने भी एक दिन में पूरे नहीं होंगे। तुम्हारा काम है लगातार मेहनत करते रहना, अपना सबसे अच्छा देना और बाकी समय को अपना काम करने देना। सब्र का मतलब केवल इंतजार करना नहीं है, सब्र का मतलब है इंतजार करते हुए भी पूरी मेहनत करना। 19वां सवाल है कि कभी कभी लगता है कि मैं एक ही जगह पे अटक गया हूँ, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहा। ऐसे समय में मैं क्या करूँ? देखो, ये एहसास सबको आता है और इसका मतलब होता है कि अब तुम्हें अपने आराम के घेरे से यानी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। जब तुम रोज एक ही काम करते हो तो कुछ समय बाद तरक्की रुक जाती है। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें नई चीजें सीखनी होंगी, नई आदतें डालनी होंगी और अपने माहौल में बदलाव लाना होगा। अपनी सीखने की आदत पर ध्यान दो, चाहे वो कोई नई कला हो, कोई नई किताब हो या अनुभव। असली बढ़ोतरी तभी होती है तुम्हारी जब तुम अपने दिमाग और अपने दिल दोनों को चुनौती देते हो। 20वां सवाल है कि अपनी जिंदगी में कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड कैसे लाऊं? कृतज्ञता लाना एक अभ्यास है। रोज रात को सोने से पहले एक कॉपी में 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो, चाहे वो किसी की मुस्कान हो, दोस्त का सहारा हो या तुम्हारी सेहत। जब तुम ये अभ्यास रोज करोगे तो तुम्हारा ध्यान नकारात्मक बातों से हटकर सकारात्मक बातों पर टिकेगा। और याद रखो, जहां कृतज्ञता होती है वहां शिकायत की कोई जगह नहीं होती। 21वां सवाल है, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं खुद को ही नहीं पहचान पा रहा, मैं अपनी असली पहचान कैसे ढूंढूं? तो सुनो, अपनी पहचान ढूंढना एक सफर है, कोई ठिकाना नहीं है। तुम अपनी असली पहचान तब समझते हो जब अपने दिल के सवालों का ईमानदारी से जवाब देते हो। अपने आप से ये पूछो कि मैं सच में कैसा इंसान बनना चाहता हूँ, मेरे असली मूल्य यानी वैल्यूज क्या है, मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? ये सवाल तुम्हें तुम्हारे असली रूप के करीब ले जाएंगे। और जब तुम खुद को पहचान लोगे तो तुम्हारे फैसले साफ हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर है। आत्मविश्वास बढ़ेगा तुम्हारा और तुम्हें जिंदगी ज्यादा मायने लगने लगेगी। तो ये थे लोगों के कुछ सवाल और उनके जवाब। उम्मीद है कि आपको इनमें से कुछ ना कुछ काम की बातें मिली होंगी। याद रखो, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, लेकिन हमेशा ये तुम्हारे हाथ में होगा कि तुम उसे कैसे देखते हो और कैसे संभालते हो।